SEBI मतलब दुर्भाग्यवश ये सेबी नहीं है। ये सब ये एक स्लाइड दिखा हमें किस तरफ रहना है वो जरूरी है। लेफ्ट साइड में है सेल्फ एम्प्लॉयड, हमारे जैसे एम्प्लॉइज, इनके जैसे। राइट साइड में है बिल गेट्स जैसे, वॉरेन बफेट जैसे लोग। तो हमें किधर रहना है? चाहते तो हम सब हैं, लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का डिफरेंस। क्लाइंट के लिए मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपके संग आने वाले 5 साल 10 साल सिर्फ एक ही चीज करने वाला हूं कि आपको यहां से वहां ले जाने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं? ऑफिस जाना बंद कर दें, घूमने चले गए 3 महीने के लिए, बीमार नहीं कहूंगा मैं, अननेसेसरी क्यों नेगेटिव बातें कहें, चले गए, तो क्या होगा आपके बिजनेस का? एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बिजनेस चलेगा? आज चला ना। एक सप्ताह नहीं गए तो क्या होगा? चल जाएगा। 1 महीना नहीं गए तो भी चलेगा, चलेगा। और 3 महीना नहीं गए तो बाजू वाला स्विच ले लेगा। बाजू वाला स्विच ले लेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हम क्या करें कि हमारा बिजनेस भी थोड़ा ऑटो मोड में आ जाए। आज थोड़ी ही दूर में HDFC बैंक की एक ब्रांच है। उस ब्रांच का अगर जो मैनेजर है वो चला जाता है, कोई दूसरा बैंक का ब्रांच मैनेजर आया था, कुछ होता है उस ब्रांच में? क्यों नहीं होता है? सिस्टम काम कर रहा है, प्रोसेस काम कर रहा है। कोई भी ब्रांच मैनेजर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में कि हमारा बिजनेस उस मोड में आ जाए? माय डियर फ्रेंड्स, 2003 में जब ये किताब पढ़ी थी मैंने सबसे पहले इंडिविजुअल नाम से ही काम करना बंद कर दिया। सब कुछ कॉर्पोरेट फॉर्मेशन में होना चाहिए। नंबर 1, ट्रेनिंग से रिलेटेड ये कंपनी बन गई, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये कंपनी बन गई, मैं उसमें एक कर्मचारी हूं। बस जो भी करना है कंपनी को करना है, उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। मैं रहूं या ना रहूं, मुझे इसी प्रकार काम करना है। आज लोग वैल्यूएशंस की बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, एक के बाद दूसरी पीढ़ी को ज्वाइन कराने की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल में कैसे आएंगे? दूसरा, आपने ब्रांड पे क्या वर्क किया है? कहते हैं ना, कोको कोला की जो ब्रांड है उसके सारे एसेट्स को मिला के उतनी वैल्यू नहीं है जितने सिर्फ उसके एक लोगो और नाम की वैल्यू है। $8 बिलियन सिर्फ कोको कोला नाम की वैल्यूएशन है, और उसके सारे एसेट्स, जमीन, कारखाने, वो सब मिला के भी 8 बिलियन नहीं है। Which means अगर हम लोग, if we are working on something which is the brand, जो आपके बिना है, ओके, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। एक दिन में तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा, पर अगर हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं तो आप लोग, जैसा कि ठुकराल साहब ने भी कहा, नेक्स्ट जनरेशन की हम लोग बात करते हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन के लिए चीजें तब है जब आप वैसा वर्क करें। तो फूड फॉर थॉट है, हम लोग कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं ये पूछ भी नहीं रहा हूं, पर हमें आज के बाद ये सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग अकेले करें या 4-5 लोग मिलके करें, एक ब्रांड बनाएं, एक कॉर्पोरेट फॉर्मेशन में लाएं। हम अगर नहीं भी जाएं तो भी काम हो रहा है कि नहीं। वो चाणक्य की बात कर रहे थे, हमारे 3-3, 4-4 कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने सिर्फ चाणक्य की थीम में किए हैं। चाणक्य का एक वो है सप्तांग, ओके, उसमें सबसे पहले होता है स्वामी, समझ लीजिए आप स्वामी हैं, फाउंडर हैं। फिर आता है अमात्य। अमात्य क्या हुआ? अमात्य होता है CEO आज के जमाने में, जो सब कुछ देखे। फिर क्या होता है? दुर्ग। दुर्ग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं आप। फिर होता है दंड। दंड मतलब टीम, आपके लोग। फिर होता है जनपद, जो आपका मार्केट है। फिर होता है कोश, जिसको फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं। और अंतिम में होता है मित्र। मित्र माने आपके कंसल्टेंट्स, आपके एडवाइजर्स, जिनके साथ आप सलाह मशवरा करते हैं और ग्रो करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये 7 पिलर नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी।
आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ग्रो करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे ही कुछ लोगों को हम लोग जिनको बुलाएंगे अभी, हम लोग उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सर्वोत्तम लेवल प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए हैं, पर उन्होंने कुछ ऐसा डिफरेंट जरूर किया है जो शायद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, और उस प्रेरणा को लेकर हम अपने बिजनेस में किस तरीके से यूज कर सकें, सो दैट हमारा वो बिजनेस भी एक सेल्फ रादर इंडिपेंडेंट हो जाए, उन पे डिपेंडेंट हो लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाए, एंड वी कैन मूव इन दोज लाइंस। सो आर वी इंटरेस्टेड? तो क्या आशाएं हैं हमारी इस सेशन से? बहुत ज्यादा बात करें। हम सब लोग जानते हैं ना कि एक्चुअली वॉलेटिलिटी गेम 1 जो था ना, सबसे पहला गेम जो 10 साल पहले बनाया था, उसकी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है ये, और मेरा फेवरेट इसीलिए है क्योंकि उस समय और आज भी वही चीज एप्लीकेबल है। निफ्टी के कितने प्रतिशत शेयर्स फिरंगियों के पास है? 37। आईसीआईसीआई का 80%, एचडीएफसी का 81%, और ऐसी सारी की सारी कंपनियां जो हम सोचते हैं भारत की कंपनियां हैं, अब वो भारत की रही नहीं। तो ये एक खुश होने का विषय नहीं है, ये विषय है कि विदेशियों को हमारे देश की कंपनियों पे ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो निवेशक बन जाते हैं और हम लोग सिर्फ ट्रेडर बन जाते हैं। कितने सारे फंड हैं जिनमें लाख रुपया लगाया, आज करोड़ रुपया हो गया, सब हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमारे फंड क्यों नहीं है उन फंड्स में? दैट्स द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेडिंग मेंटालिटी है और हम लोगों ने निवेशकों को भी उस तरीके से प्रेरणा नहीं दी है। हम में से हर वो व्यक्ति जो अपने आप को समझता है कि वो एक स्वाधीनता संग्रामी है, कहने का मतलब है कि अगर आप अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझते हैं, आई थिंक ये जो नाम है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेटर्निटी, आर्थिक स्वतंत्रता का एक ग्रुप, एक संगठन, इसका मतलब ये है कि हम सब एक लक्ष्य की ओर हैं, और वो है आर्थिक स्वतंत्रता। वो केवल हमारे लिए नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के हर जन जन को मिले, और उसके लिए हम में जो जो चीजें करनी चाहिए, जो जो क्रांति हमें लानी चाहिए, जो जो कार्य हमें करने चाहिए, हम वो सारे करें। और आइडिया और पूरा पर्पस इस ट्राइब का यही है कि हम लोग एक दूसरे के संग सिर्फ शेयर करें वो सारी की सारे विचार, वो सारी की सारी भावनाएं, जिससे कि हम इन्वेस्टर्स को और प्रेरित कर सकें इस ओर, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए, तो हमें सबसे पहला कार्य ये करना है कि लोगों को निवेश कराना है इक्विटी में। जमीन जायदाद अपनी जगह है, गोल्ड भी अपनी जगह है, इंटरनेशनल इक्विटी भी अपनी जगह है, पर हमारे देश की जो कंपनियां हैं, जो हमारे ब्लू चिप्स हैं, ओके, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं ब्लू चिप और मिड कैप का, पर आइडिया यही है कि इन कंपनियों में अगर हमारे देश की जनता निवेश नहीं करेगी तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। पर ये डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ अधीनता होगी, और वो डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ अधीनता में क्या होगा? डिसीजन सारे उनके चलेंगे। आज मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं, पर वो क्या किससे सलाह मशवरा करते हैं? किससे करते हैं? टाटा से करते हैं, अंबानी से करते हैं, अडानी से करते हैं, बिरला से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये देश के प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट है। थैंक यू। वो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। अब अगर समझ लीजिए ये सारी कंपनियां फिरंगियों की हो जाए, इसके मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स फिरंगी हो जाएंगे, तब फिर मोदी जी हो या कोई भी हो, उससे सलाह मशवरा किससे करना पड़ेगा? तो देश की जो रणनीति है या देश की अर्थव्यवस्था है, वो किनके हिसाब से चलेगी? तो हम सब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस व्यवसाय में हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर रोज हमें कोशिश करनी है कि एक और व्यक्ति, एक और व्यक्ति, एक और व्यक्ति किस प्रकार हमारे देश की इस बढ़ती इकोनॉमी में इक्विटी के माध्यम से और हमारे देश के इकोनॉमी में निवेश करे। आई थिंक अगर ये एक मोटिव हो तो हमारे जो काम करने का
जो तरीका है वो आई थिंक और ज़्यादा तीव्र हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमें लगेगा कि हम लोग एक्चुअली सिर्फ ये बिजनेस अपने लिए नहीं कर रहे हैं, न ही इन्वेस्टर के लिए कर रहे हैं. इट इज मच बियॉन्ड दैट. इट इज एक्चुअली फॉर द नेशन. यस और नो? क्या ये भाव काफी नहीं है हमारे बिजनेस को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए? अगर है तो ये आप सभी के लिए ये एक सॉन्ग है. कोई ना भूमि पर तेरी इस माटी पर कदम भी रख ना सके. सागा है रंग जो जागा है भक्ति जो बुझ ना सके. एक प्रताप जो शत्रु डरे डरे चले तलवार जो शत्रु मरे मरे. जीवन समर्पण है देश को दे चला चेतन सवारी है अशोक की जो मिटाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा. बजाइए अपने आप के लिए, क्योंकि आप इस व्यवसाय में हैं और जाने अनजाने में आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है देशभक्ति के लिए और देश की इक्विटी में निवेश करने के लिए. और हम ये कार्य करते रहेंगे. इसी आई थिंक उद्देश्य के संग हम अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे और न जाने कितने लोगों का हम लोग इस तरीके से परोपकार करते रहेंगे. तो विद दिस नोट आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो भी आज के पैनलिस्ट हैं. प्लीज आप लोग स्टेज पर आए. सो चंदन कुमार सिंह, जोरदार तालियां. अनिल झावर जी, मनीष अग्रवाल जी और राजेश कुमार सिंधिया जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें. ओके. और उससे पहले जबकि ये लोग आ गए हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं, सबसे पहले तो हम इनकी स्टोरी जानेंगे शुरुआत से, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया. 2 पेजर है, इसे शेयर कर लें एक दूसरे के संग. तो ये एक इवेंट है जो कि यूजुअली लोग एसपी जैन में जाके इस तरीके के 1.5 दिन के प्रोग्राम में लाखों रुपया खर्च करते हैं, पर ये एक हमारे कम्युनिटी बनाई हुई है जिसे हम लोग वॉलेटिलिटी कोचेस कहते हैं, जिसके चंदन भी पार्ट हैं, राजीव भी पार्ट हैं और वर्मा जी भी हैं. तो इसमें इन सबको फ्री एंट्री है जो कि 2 दिन रहेंगे वहाँ पे, और ये एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है वो लोग करेंगे. और एक चीज जो हम लोग करेंगे अभी, ये 20 शहरों की यात्रा के पश्चात मशोबरा में एक रिट्रीट करेंगे, जिससे भी ये जो ट्राइब है, ये ट्राइब के मेंबर्स इस जगह में एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ, कोई सेशन नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, वहां प्रोजेक्टर भी नहीं जाएगा, सिर्फ गेम्स होंगे और गेम्स के द्वारा लर्निंग होगी. और उस लर्निंग से हम अपने आप को कैसे एनरिच करके बिजनेस बढ़ा सकते हैं उस पर वर्क किया जाएगा. ये और एक चीज होने वाली है. फिर और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं कह रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेटर्निटी में क्या क्या चीजें हो सकती है, और ये सारा का सारा क्रेडिट आज से करीबन 2007 में जब एक कोलकाता में हमने एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था आस्क सर्कल, और उसके बाद म्यूचुअल फंड राउंड टेबल भी आज हर साल पिछले 15 सालों से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया है. तो ये बहुत पावरफुल चीज है अगर आप एक ट्राइब में काम करें तो यहाँ की जो एसोसिएशन है, ऐसी चीजें हम लोग को दिमाग में आती है, पर उसके अलावा भी एक संगठन में रहने का कितना बड़ा महत्व है वो हम चीज समझेंगे. कैलकाटा में हो रहा है, फिर 16 टीम्स के संग में मुंबई में भी हो रहा है एक क्रिकेट मैच, और मैंने ये जाना है कि यहाँ 3 तारीख को एक बहुत जबरदस्त, बहुत सालों से हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे. तो अभी ये बात थी ना कि 16 ये वॉलेटिलिटी कोचेस क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन के बाद में, जो ऑलरेडी हैं वो लोग आके कुछ बोलें. पर कई चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आज का सेशन सिर्फ आज का सेशन तक सीमित न रह जाए. एक ग्रुप भी जो बनाया है हम लोग, इसे 1 साल की जर्नी बनाए, और आज के बाद से लेके आज आप लोग अपना एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देख लीजिए, और अगली 19 जनवरी को फिर हम लोग जब अपना AUM देखें,
अगर वो यहां से 2 टाइम्स नहीं हुआ है तो कोई ना कोई कमी है। मैं ये नहीं जानता कि आपका एसेट्स किस एएमसी में बढ़ेगा, किसी में भी बढ़े, आपके मन के हिसाब से, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़े, पर वो बढ़ना चाहिए और बहुत आसान है बढ़ना। और उस जर्नी को यहां से सिर्फ 2x करने के लिए नेक्स्ट 1 ईयर में हम लोग क्या क्या चीज करेंगे, वर्चुअली, फिजिकली, एक साथ एकजुट होकर, उन चीजों को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। आपको अभी क्या है ना कि जैसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स होते हैं हमें यूज करने के लिए, ये जो फ्लायर आपको ब्रोशर मिला है उसमें भी लिखा हुआ है दिलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। If you put the processes in place, if you put the technology in place, ये then it's not a big व्यक्ति issue. 30 दिन में 29 दिन ऑफिस नहीं जाते हैं और इनकी सैलरी है 2.5 करोड़ रुपया। पहले बताओ ना आपका धंधा क्या है? Are you supposed to be advisor or are you supposed to be reaching out to investor? डॉक्टर परिमल बच्चन, एसपी जैन, ग्लोबल के डायरेक्टर। FFF की क्या पहचान? Living with SME is not easy at all. डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई हमारे मेंटर हैं पिछले 4 साल से और फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेटर्निटी और चाणक्य की नीतियों के बारे में done for हम सबको mutual गाइड funds कर रहे हैं। today, I think it will help the future generation. It's a very strong statement to make. Mutual funds. जोरदार तालियां। जब तक AI किसी का नब्ज नहीं पकड़ता है, don't hold their hand, you are fine. I mean, the Indian economy is trying to break away, but the global risks are trying to pull it down. ये ग्रुप गेम्स हैं। I actually thought that there is no bigger teacher than the failure. कौन है ये? You have to be spiritually free to understand spiritual freedom and financial freedom. Learned by mistakes. India is the only country post 2008 crisis whose debt विकास to खेमानी GDP और ratio has रमेश come दमानी। down. Extreme undervaluation to extreme overvaluation. Are we there yet? I don't think we are. Humbly, I don't think we are there yet. PSUs में सबसे ज्यादा कमाने वाले हैं आपकी डेट में। एक तरफा नोट छाप रहे हैं। I'm a mutual fund specialist. I am looking for a website. That's it. हम चिट करके कस्टमर को नरेंद्र मोदी जी की जैकेट्स और सूट यही बनाते हैं, वो 10 लाख वाला भी इन्होंने ही बनाया है। As a woman, if I जितेंद्र can do चौहान। it, why can't you guys do it? You will learn something. कौन कर रहा है इनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग? इनका कस्टमर कर रहा है। बिकॉज हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री किस चीज पे वर्क करती है? इमोशन। ये रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं मुंबई के। We always see the ratio of bad experience will always be higher than the good experience, especially for the newcomers. हर भारतीय के हाथ में वो मौका मिले, उसको सिंपल कैसे बनाया जाए? I think if we keep that one single value, everything else will get done. No customers buy one mutual fund. They buy at least 4 or 5. You would have invested in equity itself in 2002 if you are a value-oriented investor, MFD in 2002. And the first 15 years, you go up to say 1993 to 2008, you're a bit of a cowboy industry. And if you decide at what rate you want to grow your business, then obviously your strategies have to be casted accordingly, right? Because brainstorming is the one which can actually broaden your thinking. If you like it, you can clap for it. तो
फ्रेंड्स ये है एक कॉन्फ्रेंस जो इस साल फिर होने वाला है दिल्ली में, गुड़गांव में। तो आप सभी को आमंत्रण देता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। 3 दिन का रेजिडेंशियल कॉन्फ्रेंस होता है हयात में। लास्ट ईयर JW मैरियट मुंबई में था, इस साल भी है। इंडस्ट्री के सारे स्टॉलवर्ड्स तो रहेंगे ही, प्लस मोर देन दैट देखें ना देखें वो जरूर देख लें, क्योंकि अभी भी हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था और हमारा सेंसेक्स है फॉरेनर्स के ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलते हैं, सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो पे नहीं। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, इन सब के सेशंस भी होंगे ड्यूरिंग द ईयर, यू विल अंडरस्टैंड दैट। और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे देखकर हम लोग एनालिसिस लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। एंड फाइनली बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्राइब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।